पहुंचाने के लिए आज राष्ट्रीय युवा दिवस के मौके पर युवा संकल्प दिवस मना रहा है। उसी क्रम में आज ये प्रेस वार्ता भी हमने बुलाई है। एक प्रेस वार्ता के माध्यम से लोगों में राष्ट्रवादी युवा अधिकार मंच के मुद्दों को लोगों तक पहुंचाना मेरा मकसद है। क्या मुद्दे हैं? मुद्दों में आप लोग परिचित भी हैं। जैसे अभी तक युवाओं का कोई राष्ट्रीय स्तर पर आयोग नहीं बन पाया है, युवाओं की कोई अभी तक नीति नहीं हो पाई है। आउटसोर्सिंग जैसी कुप्रथा से नौजवानों की योग्यता का अपमान हो रहा है, उनको बंधुआ मजदूर बनाया जा रहा है। राष्ट्रीय रोजगार गारंटी जैसी कोई अभी तक योजना नहीं हो पाई। बीटेक, एमटेक, एमबीए करने के बाद नौजवान सड़कों पर लाठियां खा रहा है, दर दर की ठोकरें खा रहा है। इन तमाम मुद्दों को लेकर के हम आपसे वार्ता कर रहे हैं कि ये राजनीतिक दल जब जब चुनाव आता है नौजवानों का वोट ले लेते हैं, नौजवानों को बरगलाते हैं, उनको गुमराह करते हैं। इसके बाद नौजवानों के बारे में कभी गंभीरतापूर्वक नहीं सोचते हैं। इसलिए राष्ट्रवादी युवा अधिकार मंच ने ये फैसला किया है कि उत्तर प्रदेश में 100 सीटों पर युवाओं को, बेदाग युवाओं को एक चेहरा बनाया जाएगा और युवा राजनीति का उत्तर प्रदेश में आगाज किया जाएगा। बेदाग युवाओं को जोड़ने की क्या नीति आपने? बेदाग युवा बेदाग होता ही है। युवाओं को ये राजनीतिक दल अपराधी बना देते हैं, उनको रोजगार नहीं देते हैं, उनको बेरोजगारी से जूझना पड़ता है। इसलिए मैं समझता हूं कि ये राजनीतिक दल नौजवानों के प्रति अपनी नीयत साफ नहीं रखते हैं। इसलिए राष्ट्रवादी युवा अधिकार मंच की जरूरत पड़ी है और उत्तर प्रदेश में इन राजनीतिक दलों का सामना करने के लिए राष्ट्रवादी युवा अधिकार मंच दृढ़ संकल्पित है। तो आप खड़ा कर रहे हैं 100 आदमी? बिल्कुल, राष्ट्रवादी युवा अधिकार मंच 100 सीटों पर लड़ने की योजना में है। 20 तारीख को हम लोग एक युवा संकल्प पत्र जारी करेंगे। उन्हीं मुद्दों पर 100 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे उत्तर प्रदेश में। 100 जीत गया आपके, तो आप क्या फिर उनके लिए लड़कों को लेकर उत्तर प्रदेश में वही युवाओं के अधिकार संरक्षण, उनकी भूमिका भागीदारी, जो 65 से 70% नौजवान है, उनको एक मंच पर लाएंगे और उन मंच के माध्यम से उनकी आवाज को, जो अभी तक दबाया गया है, राजनीतिक दलों ने सिर्फ वोट लिया है, उनको प्रचार का माध्यम बनाया है, तो सिर्फ नौजवानों के मुद्दों पर बात होगी, उनके रोजगार की बात होगी। उससे आने वाली पीढ़ियां भी सुधरेंगी, उनके माता पिता भी संरक्षित होंगे, सभी की समान रूप से भलाई हो सकेगी। रोजगार के लिए कोई मैप, रोड मैप कुछ बनाए हैं आपने कि किस तरह रोजगार देंगे? रोजगार के बहुत सारे पैमाने हैं, बहुत सारे संसाधन हैं। अगर स्टार्टिंग से काम किया गया होता तो बहुत बड़ी बात नहीं थी, नहीं है। और पार्टियां गठबंधन मुझसे करेंगी भी नहीं, सीधी सी बात है। जो नौजवानों की भावनाओं, सपनों को बेच करके उनके प्रतिभाओं का अपमान करती रही हूं, तो मुझे नहीं लगता कि कोई पार्टी मुझसे गठबंधन करेगा, मेरी बातों पर सहमत हो पाएगा। नौजवान हूं, नौजवान हमेशा 65% का आबादी का नौजवान हमेशा वोट देता रहा है, भारत के संविधान के प्रति भारत के हर हिस्सों में भाग लेता रहा है। इसलिए मैं चाहूंगा कि 65% नौजवान अब की बार एक मंच पर इकट्ठा हो। 100 सीटों पर जो मेरी कैपेसिटी है, उस कैपेसिटी के आधार पर मैं कोशिश करूंगा अपने संसाधन के हिसाब से कि व्यक्तिगत संसाधन से 100 सीटें लड़ी जाएं, क्योंकि 403 सीटें हैं, वैकेंसियां हैं नहीं, कोई पेपर लीक का टेंशन नहीं, किसी प्रकार की कोई सीटों का नहीं। 403 विधायकों की सीट आई है। मैं नौजवानों से, उन बेरोजगारों से, पढ़े लिखे योग्य लोगों से आह्वान करूंगा कि वो चुनाव लड़े। चुनाव आयोग ने बहुत अच्छा सुविधा भी दे दिया है कि घर बैठे ऑनलाइन कैंपेनिंग करिए, ऑनलाइन फॉर्म भरिए, राजनीतिक दलों को सबक सिखाइए। चुनाव खर्च उन्होंने बताया एक आदमी के लिए, वो आम आदमी से चुनाव लड़ पाएगा? नहीं, आम आदमी के लिए नहीं। देखिए, चुनाव लड़ने के लिए तो 25 से 50 हजार रुपए पर्याप्त है, लेकिन वही जनता को समझाना है और नई पीढ़ी के लोग ही समझा पाएंगे। नई पीढ़ी का नौजवान ही इस देश की दिशा और दशा तय करता है। मुझे लगता है कि नई पीढ़ी का जब नौजवान राजनीति में सक्रिय हो जाएगा, अपनी अधिकारों के लिए सक्रिय हो जाएगा, तो सारी समस्याओं का समाधान सूची कब जारी करेंगे आप? सूची कब जारी करेंगे? 20 तारीख को युवा संकल्प पत्र के साथ पहली सूची हम जारी करेंगे। मान लीजिए किसी के पास 10, 20, 50 भी ना और वो खड़ा होना चाहे तो उसके लिए क्या? समाज है, समाज उसको योग्य समझेगा। समाज, ये समाज के लिए लड़ाई हो रही है, ये व्यक्तिगत नहीं। हम पूंजीपतियों के लिए नहीं लड़ने जा रहे हैं, नौजवानों की आवाज है। नौजवानों के लिए, जिन माताओं को लगेगा, जिन पिताओं को लगेगा कि नहीं मेरे बेटे की भविष्य बन जाएगी, मैं अपने बेटे को पैसे दे करके लाखों लाख खर्च करके मैंने पढ़ाई कराई और इसके बाद रोजगार के लिए मेरा बेटा दर दर का भटक रहा है, मेरा बुढ़ापा नहीं सही हो पा रहा है, तो मुझे लगता है कि सबका आशीर्वाद मिलेगा और नौजवान अब की बार बगैर नौजवान के, बगैर राष्ट्रवादी युवा अधिकार मंच के उत्तर प्रदेश में सरकार नहीं बनेगी। जी,
महिलाओं का तो मैं तो 50% उसमें महिलाओं को कोशिश करूंगा दे दूं, 50% यूथ को। तो उसमें आप 100 सीट से लड़ाएंगे तो उसमें संसाधन उनको क्या देंगे? संसाधन देने का नहीं है, सिर्फ राष्ट्रवादी युवा अधिकार मंच का बैनर देंगे, उसके पक्ष में प्रचार करेंगे, नौजवानों की नीतियों को पहुंचाएंगे, जन जन तक पहुंचाएंगे। अभी तक जागरूकता के माध्यम से उत्तर प्रदेश में तमाम यात्रा करके लोगों तक अपनी आवाज पहुंचाया गया है। अब चुनाव का समय है तो चुनाव के समय भी नौजवानों की ताकत का एहसास कराएंगे। युवा जो है अधिकतर वो सपा में जा रहा है और जो लड़कियां हैं, युवतियां हैं, वो प्रियंका गांधी की उस पे मुहिम पे चल रही हैं, तो आपके साथ महिलाओं का तो मैं तो 50% उसमें महिलाओं को कोशिश करूंगा दे दूं, 50% यूथ को। तो उसमें आप 100 सीट से लड़ाएंगे तो उसमें संसाधन उनको क्या देंगे? संसाधन देने का नहीं है, सिर्फ राष्ट्रवादी युवा अधिकार मंच का बैनर देंगे, उसके पक्ष में प्रचार करेंगे, नौजवानों की नीतियों को पहुंचाएंगे, जन जन तक पहुंचाएंगे। अभी तक जागरूकता के माध्यम से उत्तर प्रदेश में तमाम यात्रा करके लोगों तक अपनी आवाज पहुंचाया गया है। अब चुनाव का समय है तो चुनाव के समय भी नौजवानों की ताकत का एहसास कराएंगे। युवा जो है अधिकतर वो सपा में जा रहा है और जो लड़कियां हैं, युवतियां हैं, वो प्रियंका गांधी की उस पे मुहिम पे चल रही हैं, तो आपके साथ कौन आएगा? ये पार्टियों की एक साजिश होती है, इनके पक्ष में एक माहौल बनाया जाता है। 65% की आबादी का नौजवान वो किसी भी दल में है, वैचारिक रूप से वो राष्ट्रवादी युवा अधिकार मंच के साथ है, उनके मुद्दों के साथ है। आने वाले समय में आप देखेंगे कि सारा नौजवान, चाहे वो आउटसोर्सिंग कर्मचारी हो, चाहे विभिन्न संगठनों में काम करने वाले लोग हैं, आप जानते हैं कि मैं आउटसोर्सिंग के खिलाफ पहला व्यक्ति हूं जो मुखरता से लड़ाई लड़ा हूं, वो सारे लोग हमारे साथ हैं। अन्य दलों के नौजवान जो अन्य दलों में है वैचारिक रूप से हमारे साथ हैं। जिस दिन आवश्यकता पड़ेगी पूरे उत्तर प्रदेश का 65% का नौजवान राष्ट्रवादी युवा अधिकार मंच के साथ होगा। कितने लोग हैं आपके बिल्कुल, पास? आपके कितने जुड़े हैं? मैं 65% युवाओं की लड़ाई लड़ रहा हूं, 65% नौजवान मेरे साथ है उत्तर प्रदेश में।